वेलकम टू अल हिदाया पब्लिक स्कूल यूट्यूब ऑनलाइन क्लासेस चैनल। आज जो हमारा वीडियो है वो वीडियो इंग्लिश लैंग्वेज का, और जो टॉपिक आज हम कवर कर रहे हैं वो है इंट्रोडक्शन। इससे पहले कि हमने वीडियोस में आपको एक्सप्रेशंस के बारे में बताया जो आपकी डेली लाइफ में यूज़ होने वाले हैं, और वो एक्सप्रेशंस आपके कंटिन्यू रहेंगे। देखिए माय डियर स्टूडेंट्स, ये ऐसा वक्त है जहाँ पर आप इस टाइम को बहुत बेहतर से हमारे इन वीडियोस को देख करके यूटिलाइज कर सकते हैं। घर पे बैठ के प्रैक्टिस कर सकते हैं, शीशे के सामने खड़े होकर के प्रैक्टिस कर सकते हैं। मोबाइल आज आपके पास स्मार्ट है तो आप उस पर अपनी वॉइस को रिकॉर्ड करके आप उसको सुन सकते हैं। ऐसा मौका बेटा नहीं मिलेगा। रिमेंबर, मार्क माई वर्ड्स, ये जो लॉकडाउन टाइम आया है जिसमें आप टोटली फ्री हैं, तो इस टाइम का बेस्ट यूटिलाइजेशन आप करिए। अभी मुझे ये सुनने में आ रहा है कि बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो नहीं किसी तरह का कोई वीडियो पर रिस्पॉन्स करते हैं, तो मैं बहुत डिसअपॉइंटेड हो जाता हूँ कि हम लोग इतना वर्कआउट करके इतनी चीज़ों को प्लान करके वीडियोस डालते हैं, वीडियोस को अपलोड करते हैं, तो वो आपके लिए है। अगर आप नहीं समझोगे उसकी इम्पोर्टेंस तो फिर मुझे लगता है कि ऐसे वीडियोस डाल करके फिर कोई फ़ायदा नहीं है। और मैं आपको बता दूं, ये छोटे छोटे इलाकों में तो पॉसिबल ही नहीं है। ये बड़े शहरों में इस तरह की ऑनलाइन क्लासेस, ऐसी प्रैक्टिकल क्लासेस, और ख़ास तौर पे जो बच्चों का फाउंडेशन जो हमारे वहाँ कमज़ोर होता है, जो छोटे इलाके हैं, जैसे हमने बोला गोंडा है, संत कबीर नगर है, बस्ती है, यहाँ पे जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं उनको हटा दीजिए। उनको तो तब पर भी एक माहौल मिल जाता है, लेकिन जो हिंदी मीडियम के बच्चे होते हैं उनको कई बार घर पे भी माहौल नहीं मिलता। और आज जब मोबाइल जब आपके पास मौजूद है और जब आपका यूट्यूब चैनल बना हुआ है, तो ऐसे वीडियोस को सिर्फ सुने नहीं बल्कि उसको सुनने के बाद घर में प्रैक्टिस करें और अपने पेरेंट्स के सामने उसको प्रैक्टिस करें, ताकि पेरेंट्स को भी खुशी होगी कि बच्चा घर बैठ के कुछ कर रहा है। बड़े बड़े स्कूल्स के बच्चे सिंसियर होते हैं, उनके पेरेंट्स उन पर फोकस करते हैं, तब बेटा वो ग्रो करके कहीं से कहीं पहुंचते हैं। और अगर आप लोग ऐसा नहीं करेंगे तो आपका लॉस है। भाई हमारा तो काम है कि हम आपको पढ़ाएं, हम आपको नई नई चीज़ें दें, लेकिन अगर आप नहीं समझेंगे तो फिर उसका कोई यूज़ नहीं हो सकता। तो आज हम जो अपने टॉपिक को कवर करने वाले हैं वो है हमारा इंट्रोडक्शन, जो बहुत यूज़फुल है। हर छोटे से छोटे बच्चे को, बड़े से बड़े बच्चे को उसके स्टैंडर्ड के हिसाब से उसके इंट्रोडक्शन को छोटा और बड़ा करना पड़ता है। लेकिन हमने एक ऐसा स्टैंडर्ड इंट्रोडक्शन तैयार किया है जो कम से कम अगर चाहें तो फर्स्ट से लेकर के, और फिफ्थ नहीं बल्कि उसके ऊपर के भी बच्चे उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं, उसको बोल सकते हैं, और इससे आपको एक कॉन्फिडेंस मिलेगा। अब हम बात करते हैं आपके इंट्रोडक्शन की, दैट इज़ अबाउट माई सेल्फ, खुद के या खुद के बारे में। तो आपको खुद के बारे में, इफ़ यू हैव टू टेल समबडी, अगर आपको किसी को बताना है तो ऐसे कौन से सेंटेंसेस हो सकते हैं। अब हम थोड़ा सा जाते हैं जो आपने क्लासेस में पढ़ रखा है। ये वो सवाल हैं जो आपके टीचर्स आपको स्कूल में देते हैं कि चलो भाई अपना नाम बताओ, व्हाट इज़ योर नेम, व्हाट इज़ योर फादर्स नेम, व्हाट इज़ योर मदर्स नेम, है ना, इन विच क्लास टू यू स्टडी, व्हाट इज़ योर स्कूल्स नेम। ऐसा करके स्कूल में टीचर्स आपको देते हैं। तो वो सारे सवालों को अगर आप हटा दें और उसके जो जवाब है उसको मिला दें तो आपका इंट्रोडक्शन तैयार हो जाता है। तो इसमें मुझे ये लग रहा था कि बहुत बड़ा नहीं इंट्रोडक्शन, अभी जितना हम स्मार्ट इंट्रोडक्शन दे सकते हैं, और जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं आपके इंट्रोडक्शन की, यानी कि बेसिक रिक्वायरमेंट्स का मतलब, कोई अगर हमसे पूछेगा तो हमसे क्या पूछेगा, हमसे ये तो पूछेगा भाई तुम्हारा नाम क्या है, कहाँ से तुम आते हो, किस क्लास में पढ़ते हो, स्कूल का नाम अच्छा क्या है, पापा क्या करते हैं, मॉम क्या करती, यही सारे सवाल होंगे। तो हमने उन्हीं बेसिक क्वेश्चंस को ध्यान में रख करके ये इंट्रोडक्शन तैयार किया। नाउ दिस इज़ फॉर यू। सबसे पहले आपको बताना है कि आपका नाम क्या है, तो उसका सीधा सा जवाब है माय नेम इज़। अब याद रखिएगा, कोई माई सेल्फ का यूज़ नहीं करेगा, कोई दिस इज़ माई नेम का यूज़ नहीं करेगा, कोई आई एम का यूज़ नहीं करेगा। अगर कुछ भी आपको यूज़ करना है अपने नाम को बताने में तो वो है माई नेम इज़। दिस इज़ एज सिंपल एज दैट, माई नेम इज़, इतना ही बोलना है। और उसके बाद जो भी आपका नाम हो, जैसे मेरा नाम अर्शी अहमद है तो बोल देंगे माई नेम इज़ अर्शी अहमद। आपका नाम अगर अगर आपका नाम सरताज है तो आप बोल देंगे कि माय नेम इज़ सरताज अहमद। अगर आपका नाम शैलेंद्र है तो आप बोल देंगे माय नेम इज़ शैलेंद्र मिश्रा। तो जो ये है
वो है पहला सेंटेंस, पहला इम्पॉर्टेंट सेंटेंस जो आपको देखना है। और उसमें देखना क्या है कि आपको माई सेल्फ का यूज़ नहीं करना है जो ग्रामेटिकली गलत है, और आई एम का यूज़ नहीं करना है जो सिचुएशनली गलत है, मतलब वो सिचुएशन के हिसाब से नहीं है। तो अगर आपको कुछ भी बोलना है तो दैट इज़ माई नेम इज़, बहुत आसान सा। इसके बाद जो दूसरा है वो है पापा का नाम क्या है। अगर आपसे कोई ये पूछे पापा का क्या नाम है, तो आप फ़ौरन इसका जवाब ये देंगे माई फादर्स नेम इज़। और कैसे देंगे, बिल्कुल सुन लीजिए, माई फादर्स नेम इज़, फिर से सुन लीजिए, माई फादर्स नेम इज़, माई फादर्स नेम इज़। अब मेरे पापा का नाम इफ्तिखार अहमद है, तो हम फ़ौरन बोलेंगे माई फादर्स नेम इज़ इफ्तिखार अहमद। अब इसमें एक ख़ास बात का ध्यान रखना है कि जब आप पापा का नाम बताते हैं तो कई बच्चे उर्दू मीडियम के होते हैं तो जो जनाब का यूज़ करते हैं, और अगर आप उर्दू मीडियम नहीं, अगर आप हिंदी और इंग्लिश मीडियम में हैं तो आप अपने पापा के नाम के साथ मिस्टर का यूज़ ज़रूर करिए। तो जो सही चीज़ है वो क्या है, वो है माई फादर्स नेम इज़ मिस्टर इफ्तिखार अहमद। अब अगला सेंटेंस आता है, अगला सेंटेंस आता है माँ के नाम के बारे में। तो जो सेंटेंस है वो क्या है, माई मदर्स नेम इज़ मिसेस। जैसे पापा के साथ मिस्टर, सो मॉम के साथ आपको यूज़ करना पड़ेगा मिसेस। जैसे मेरी माँ का नाम सफ़िया नाज है, आपकी माँ का जो भी नाम हो खाली जगह में उस नाम को आप फिल कर सकते हैं। और ये इंट्रोडक्शन जो है ना सिर्फ आपको बोलना है बल्कि इसको पहले लिखना भी है, प्रैक्टिस भी करनी है। तो क्या है, माई मदर्स नेम इज़ मिसेस सफ़िया नाज। उसके बाद अगला जो आपका सवाल आता है, कहाँ रहते हैं। तो कहाँ रहते हैं का मतलब हो गया कि आपको लोकेलिटी के बारे में अपना बताना है, आपको अपने एड्रेस को बताना है। तो जो जवाब है वो है आई लिव एट संत कबीर नगर, आई लिव एट सिमरियामा, आई लिव एट करही। ऐसे इलाके जो आपके हैं उस पर आप इस सेंटेंस को सेट करेंगे, आई लिव एट। अब इसके बाद आता है कि आप किस क्लास में पढ़ते हैं। तो इससे पहले है कि आप किस स्कूल में जाते हैं, आपका स्कूल क्या है, स्कूल का नाम क्या है। तो पहले वो, तो कैसे इसको बोलेंगे कि माई स्कूल नेम इज़ अल हिदाया पब्लिक स्कूल एंड आई स्टडी इन क्लास 4th। ऐसे माई स्कूल नेम इज़ अल हिदाया पब्लिक स्कूल। और जो अगला सेंटेंस है वो है आई स्टडी एट, या आई स्टडी इन बोलेंगे ज़्यादा बेहतर है, एट नहीं बोलेंगे। आई स्टडी इन क्लास 4th, आई स्टडी इन क्लास 3rd, ऐसा। उसके बाद अगली जो लाइन है, अगला जो सेंटेंस है वो है आपके भाई कितने, आपके बहन कितने हैं। सो आई हैव 1 ब्रदर और 1 सिस्टर। अगर एक भाई एक बहन है, 2 हैं, तो आप बोल दोगे आई हैव 2 brothers and 2 sisters। लेकिन कभी ऐसा हो कि अगर आप घर में अकेले हैं, आपका कोई भाई नहीं, कोई बहन नहीं, तब क्या बोलेंगे। तो अगर ऐसे बोलना है तब आप बोलेंगे आई एम द ओनली सन, अगर आप लड़का हैं तो, और अगर लड़की हैं तो आई एम द ओनली डॉटर। सो आई एम द ओनली सन और द डॉटर, आई एम द ओनली सन और डॉटर ऑफ माई पेरेंट्स। क्या बोलेंगे, आई एम द ओनली सन या आई एम द ओनली डॉटर ऑफ माई पेरेंट्स, ऐसा। इसके बाद अगर आपसे पूछा जाता है तो आप बता सकते हैं कि माई फादर इज़ अ सर्विस मैन, माई फादर इज़ अ बिजनेस मैन। अगर बिजनेस मैन है तो बिजनेस मैन, और अगर सर्विस मैन है तो सर्विस मैन। और उसके बाद जो लास्ट लाइन आती है वो बहुत अच्छी लाइन है, दैट वी लव विद वन अनदर। हम आपस में एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, हम आपस में एक दूसरे को बहुत चाहते हैं। अब इसको एक साथ एक सीक्वेंस में अगर बोला जाए तो ये आपका माई सेल्फ यानी कि योर इंट्रोडक्शन हैज़ बीन डन हियर। आपका इंट्रोडक्शन यहाँ हो गया है, योर इंट्रोडक्शन हैज़ बीन रेडी हियर। अब कैसे वो एक बार फिर से देख लें। माई नेम इज़ अर्शी अहमद, माई फादर्स नेम इज़ मिस्टर इफ्तिखार अहमद, माई मदर्स नेम इज़ मिस्टर सफ़िया नाज, I live at Simaryama, I live at Karhi, whatever you want to say. My school name is Al Hidayah Public School and I study in class 4th. I have 1 brother and 1 sister. My father is a businessman. My father is a serviceman. दोनों में से कोई भी एक चीज़, and we love with one another. Thank you very much. So this is your video. Please see this video not once, twice, thrice. And घर में खूब प्रैक्टिस करिए, और इसको प्रैक्टिस करने के बाद फिर कहीं ना कहीं आपको लिखना भी है और बोलना भी है, लिखना भी है, बोलना भी है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू वेरी मच एंड गुड बाय फॉर नाउ।